सफ़र तो बहुत ही गंदा था क्योंकि वॉशरूम के पास होते हुए आए थे हम लोग। 40 तक सीट है, वहीं बैठो तो हम वहीं बैठ रहे थे, तो बाकी सीट वाले आ रहे थे तो भगा दिए जा रहे थे। मेरे पास आके इनके पालकों का भी फोन आ रहा था रात भर कि मैडम अब न भेजें। जो खबर आज हम आपको बताने जा रहे हैं उससे आपको बखूबी पता चल जाएगा कि ओलंपिक जैसी प्रतियोगिताओं में भारत ज्यादा पदक क्यों नहीं जीत पाता। इस वीडियो ने बता दिया कि भारत कई खेलों में इतना पिछड़ा हुआ क्यों है। यहाँ क्रिकेट और क्रिकेटर को तो जहाँ पूजा जाता है, तो कई ऐसे खेल भी हैं जिनके लिए जिम्मेदार और सरकार सफर करने के लिए ट्रेन का टिकट तक नहीं करा सकते। दरअसल छत्तीसगढ़ का राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करने दिल्ली गई जिम्नास्टिक खिलाड़ियों को बाथरूम और वॉश बेसिन के सामने बैठकर रात भर सफर करना पड़ा। इतना ही नहीं, और बाथरूम और वॉश बेसिन बुरी तरह से गंदे थे, यहाँ से बुरी बदबू आ रही थी। लेकिन इन खिलाड़ियों को भयानक सर्दी में ठंडे फर्श और टॉयलेट के पास बैठकर अपना सफर पूरा करना पड़ा। इसका एक वीडियो अब जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि समय पर रिजर्वेशन नहीं किया गया था, जिसके कारण 17 घंटे से ज्यादा का सफर खिलाड़ियों को छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति के बाथरूम और वॉश बेसिन के सामने बैठकर पूरा करना पड़ा। सफ़र तो बहुत ही गंदा था क्योंकि वॉशरूम के पास होते हुए आए थे हम लोग, और फिर ठंडी भी बहुत थी। और कितनी परेशानी बहुत थी। क्यों? क्योंकि वहाँ जगह ही नहीं था, तो कहाँ परेशानी बहुत थी और जगह सीट नहीं मिल पा रही थी। और डीएड मैम का फ़ोन आया था, तो वो बोली कि 5 से 40 तक सीट है, वहीं बैठो, तो हम वहीं बैठ रहे थे, तो बाकी सीट वाले आ रहे थे तो भगा दिए जा रहे थे क्योंकि कह रहे थे तो आप कि लोगों को ये नहीं बताया है कि कंफर्म बर्थ है कि नहीं है कि क्या है? नहीं बताया। बहुत परेशान हुए आप लोग? हाँ, बहुत परेशान। जिंदगी भर ये सफर याद रहेगा आप लोगों को? हाँ, रहेगा, बहुत ही याद रहेगा। सर, हम लोग दिल्ली गए थे जिम्नास्टिक खेलने के लिए नेशनल। तो कैसा रहा आप लोगों का यात्रा? सर, जाते समय ठीक था, टिकट कंफर्म हो गया था हम लोग का। आते समय सब लोग वॉशरूम के पास सो के आए हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि मैम जो थी हम लोग को जाते समय ठीक ले गई थी, डेविड मैडम, और आते समय आ गई। कहाँ है मैडम, कहाँ है मैम? आ गई थी यहाँ, वापस आ गई थी? वापस आ गई थी। तो आप लोग कितना संघर्ष करे हो बेटा यात्रा दिल्ली से पेंड्रा तक की ठंडी के इस दिनों में? सर, हम लोग अपना अपना बैग पूरा नीचे जमाए थे। नीचे जमाने के बाद फिर उसके ऊपर में सोई थी। नींद आई? नहीं, नींद तो नहीं आई हम लोग को। कितनी परेशानी हुई यात्रा में? यात्रा में बहुत ज्यादा परेशानी हुई थी हम लोग को। 18 दिसंबर से 23 दिसंबर तक देश की राजधानी दिल्ली में आयोजित होने वाली 67वीं राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता में जिम्नास्टिक के 14, 17 और 19 आयु वर्ग के जिम्नास्टिक खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित प्रतिस्पर्धा में भाग लेने दिल्ली गई हुई थी। इसमें गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले की 13 जिम्नास्टिक खिलाड़ियों सहित छत्तीसगढ़ के 51 खिलाड़ी जो अलग अलग जिलों से हैं, ये सब भाग लेने दिल्ली गए थे। 51 खिलाड़ियों का ये दल 22 दिसंबर को संपर्क क्रांति एक्सप्रेस से वापस छत्तीसगढ़ लौटना था। छात्र छात्राओं का रिजर्वेशन समय पर करना था, पर इसे खेल विभाग और प्रशासन की बड़ी चूक ही कहेंगे कि खिलाड़ियों का कैलेंडर जारी होने के बावजूद पहले से ही इन खिलाड़ियों का रिजर्वेशन नहीं कराया गया, जिसकी वजह से कोच सहित किसी भी खिलाड़ी का रिजर्वेशन कंफर्म नहीं हो पाया। नतीजा ये हुआ कि राष्ट्रीय खिलाड़ियों को ट्रेन के फर्श पर बैठकर वापसी की यात्रा तय करनी पड़ी। दुर्भाग्यजनक बात तो ये है कि इन बच्चों को सुरक्षित दिल्ली ले जाने और वापस छत्तीसगढ़ पहुंचने का जिम्मा जिस प्रबंधक को मिला था, वो 2 दिन पहले ही 20 दिसंबर को खिलाड़ियों को दिल्ली में छोड़कर वापस पेंड्रा अपने घर लौट आई। दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से चलकर दुर्ग तक जाने वाली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस लगभग 5 बजे दिल्ली से छूटती है। शाम 5 बजे से लेकर अगली सुबह 10:30 बजे तक पेंड्रा रोड रेलवे स्टेशन पर उतरने तक पेंड्रा के 13 खिलाड़ी और दुर्ग और बिलासपुर के बाकी सभी खिलाड़ी इसी तरह ठंड में ठिठुरते सफर करते रहे। खिलाड़ी जब पेंड्रा रोड रेलवे स्टेशन में उतरे तो बुरी तरह खांस रहे थे। उन्होंने बताया कि रिजर्वेशन नहीं मिलने से पूरी रात वे खा और सो नहीं पाए और टॉयलेट के पास जहां काफी बदबू थी वहीं बैठकर पूरी रात सफर करते रहे। कहने को तो इन छात्रों के साथ 2 कोच भी थे, पर जैसे ही पेंड्रा रोड रेलवे स्टेशन आया उन्हें उतार कर वो भी चले गए। महिला खिलाड़ी होने की वजह से अकोला पूर्व माध्यमिक शाला की एक महिला शिक्षक जो संरक्षक के रूप में इनके साथ गई थी, वो इन छात्रों के साथ आखिर तक मौजूद रही। उन्होंने भी पूरी व्यवस्था के लिए जिम्नास्टिक के प्रबंधक को ही जिम्मेदार ठहराया। रिजर्वेशन मैडम बोली कि रिजर्वेशन करवाई हूँ, हो जाएगा,
अब नहीं हुआ कंफर्म तो ऐसे ही आने पड़ा। स्लीपर में था लेकिन सीट एक भी हमारी कंफर्म नहीं थी। कितने बच्चे गए रहे यहाँ से? हमारे सकोला से तो 13 बच्चे थे, लड़कियां, और 7 लड़के गुरुकुल के थे। और पूरे बच्चे भिलाई से, मतलब पूरे राज्य से जिम्नास्टिक के 51 बच्चे थे। तो क्या किसी का कंफर्म नहीं हुआ रहा कि खाली हमारे जिले के बच्चों को? नहीं, किसी का नहीं हुआ था। माने कुल मिला के संघर्ष करते रहे पूरे बच्चे हाँ, रात भर मतलब टिकट कंफर्म नहीं हुआ। तो कितनी समस्याएं आप देखे, आप महसूस किए बच्चों के साथ? क्या बताएं सर, कैसा बयां कर सकते हैं? अब उसको तो कुछ कह ही नहीं सकते। बच्चे बोल रहे हैं कि हम जिंदगी भर वो सफर नहीं भूल पाएंगे जो इतना बच्चे वो सब वही कह रहे हैं कि मैडम मेरे पास आके इनके पालकों का भी फोन आ रहा था रात भर कि मैडम अब न भेजें, क्योंकि हमारे बच्चे हमारे फोन से बातचीत करते हैं। अब बोल दिए कि अब न भेजेंगे मैडम, अब आपके साथ न जाएंगे बच्चे। राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं मैम, और जवाबदारी किसकी रहती है? जैसे दिल्ली जाना है या फिर वहाँ पर रुकना है या फिर आना है, तो किसकी जवाबदारी रहती है? अब जवाबदारी शासन देती है, प्रबंधक को देती है, वो अपने हिसाब। पूरे मामले पर जब प्रदेश प्रबंधक से बात की गई तो उन्होंने टिकट कंफर्म न होने का ठीकरा रेलवे प्रशासन के सर ही फोड़ दिया। वहीं शासन द्वारा जारी 3,21,000 रुपए के फंड को भी नाकाफी बता दिया। 15 दिन पहले मैंने इसका रिजर्वेशन करवाया था, तो हमको जाना और आना दोनों में वेटिंग मिला था। जाते समय हमारी क्लियर हो गई टिकट, है ना। आते समय हमको 12 टिकट का क्लियरेंस के लिए रेलवे का लिखा हुआ आया था, ठीक है, परंतु नहीं हो पाया क्लियरेंस, जबकि हमने रिजर्वेशन वाली ही टिकट, काउंटर टिकट ली थी। साथ में थी उनके? हाँ, साथ में थे। तो आए भी साथ आप? हाँ। मैं साथ नहीं आई थी क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी दिल्ली में, तो मैं 21 को आ गई थी, इन लोग 22 को आए। अच्छा। तो क्या माना जाए मैडम, जिस तरीके से बच्चे जिस तरीके से काफ़ी व्यथित हैं, इस अव्यवस्थाओं को लेकर अगर वो काफ़ी व्यथित हैं, कैसे क्षतिपूर्ति होगी उन बच्चों की? क्षतिपूर्ति तो मैं क्या बोलूँ, मेरे को भी बहुत दुख है। हम लोग तो आशा में गए थे कि हाँ भाई मिल जाएगी हमको, जैसे जाते समय हमको सीट मिल गई थी वैसे आते समय मिल जाएगी, और इस चीज़ के लिए सच में मेरे को बहुत दुख है। तो इसमें आया है 3,21,000, उसमें टिकट, आपका दिल्ली में भोजन। फंड सफिशिएंट है कि और कुछ लगता है कि और होना चाहिए? भाई ये तो वहाँ से शासन से लिख कर के आता है ना, और टिकट का थोड़ा सा मेरे को लगता है अधिक आना चाहिए, कि जैसे कभी ऐसा कुछ हो तो, है ना, तो उसको एडजस्ट करके उसको ठीक किया जा सके। वीडियो वायरल होने के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर तो शुरू हो ही गया, लेकिन एक बार फिर से ये पोल खुल गई कि देश में क्रिकेट के अलावा बाकी खेलों और खिलाड़ियों को कितनी तवज्जो दी जाती है।